होता है, यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला। ये मैडम जी की पाठशाला अंग्रेजी का निकले दीवाला। ये मैडम जी की पाठशाला हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना, हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना। नजरे कहीं पे निशाना, अंग्रेजी सीखन का है बस बहाना। पकाए पुलाव ये खयाला, ये मैडम जी की पाठशाला। ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला। क्या कहते हो भैया? डॉक्टर साहब, आप रिपोर्ट्स लेकर आए हैं ना? देखिए मैडम जी, रिपोर्ट तो तैयार है। इनको ब्लड कैंसर है। लंगूर का मुंह लेकर अंगूर पर मुंह मारने लगे थे। चलो इलाज शुरू करो। लगा रहा हूँ चौधरी जी, ये कीड़े बहुत है ना, इन्हें निकाल दूं? अरे नहीं नहीं, ये कीड़ों के साथ लगाओ। ये जो कीड़े होते हैं ना, ये तो छेद करते हैं और ये कीड़े सीधा अंदर जाते हैं और सड़ा हुआ खून बाहर निकालते हैं। मैडम ये एग्जाम का होता है? हाँ, मैंने कहा ना, जो मैं पढ़ा लिखा रही हूँ उसके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे और आप लोगों को जवाब देने हैं। ठीक है। और फिर मैं चेक करूंगी कि किसने सही जवाब दिया और किसने गलत, समझे? भूत नहीं, हम हैं हम। कहाँ है वो चौधरिया? उस ससुर को तो हम छोड़ेंगे नहीं। कहाँ है? अरे ये क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है मतलब? ये हमने नहीं किया, ये सब चौधरिया ने किया है। पुनितवा, ये इसके साथ मैडम जी बताइए, अरे मैडम जी। सज्जन सिंह, आप क्लास के रूल तोड़ रहे हैं। मैडम, इस पंडित ने चौधरिया के साथ मिलकर डॉक्टर को पैसा खिलाया है और इन सब ने मिलकर हमारे साथ ये सब उल्टा सीधा काम करवाया है। अरे बाप रे, क्या काम करवाया है? देखिए ना, हमको नीम का पानी पिला दिया है, हमारे बदन पर ये गोबर मिट्टी लगा दिया है, धूप में हाथ पांव बांध के ऐसे ही छोड़ दिया था हमको। ये सब इन्हीं की करतूत। मैडम, ये सब काम हमको डॉक्टर साहब ने करवाया है। ये कहा कि भाई इनकी भलाई के लिए है। अबे तूने क्या भलाई की रे हमारी? तूने क्या भलाई की? आप लोग क्या कर रहे हैं? प्लीज बंद कर दीजिए। मैडम, ये चौधरिया को कहिए कि हमारे साथ कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा हमारे साथ। हाँ, बस मैडम हमको आगे देखेंगी। देखिए मैडम, ब्लड कैंसर का यही देसी इलाज है और जब तक इसका ब्लड कैंसर ठीक नहीं होता, इसका इलाज तो करवाना पड़ेगा। आखिर ये हमारा बचपन का दोस्त है। दोस्त नहीं, दुश्मन है तो दुश्मन। अरे मुझे आगे बढ़ता हुआ देख तो ससुर जलता है हमसे। तू नहीं चाहता कि हमारी शादी हो, ससुर में छोटे छोटे बच्चे हो, तू नहीं चाहता। जो तुम्हें बाप कहें और हमें चाचा। अरे यार डॉक्टर साहब संभाल के यार। गिरा हुआ है। ये ठाकुर साहब के ब्लड टेस्ट की नई रिपोर्ट। देखिए मैडम, इसमें लिखा है ना कि इसको ब्लड कैंसर है। मैं देखूं पहले? हाँ देखो। देखिए आप जरा ध्यान से पढ़िएगा। नहीं, इनको ब्लड कैंसर नहीं है। अरे वाह मैडम, आपकी वजह से हमारा ब्लड कैंसर जो है वो ठीक हो गया है। मैडम, मैडम थैंक यू। यू आर वेलकम। लेकिन प्लीज आप जरा हाथ धोकर आइए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो एक शेर आ रहा है। इसको कहीं भी कुछ भी आ सकता है। अरे जाओ जंगल में जाके कराओ, पूरा क्लासरूम गंदा कर दोगे। चल। तुम ससुर अपनी बुरी आदतों से बाज नहीं आओगे। हाँ, आप शांत हो जाइए।
चौधरी जी बोलिए। तो मैडम शेर अर्ज है। हाँ हाँ नदी किनारे बैठी बुलबुल, करिए नदी किनारे बैठी बुलबुल हमने समझा तोता है। क्या बात है। नदी किनारे बैठी बुलबुल हमने समझा तोता है। जब याद तुम्हारी आती है तो दिल चुपके चुपके रोता है। मैडम देखो, हमहू किसी से कम नहीं है। मैडम देखिए, हमहू को एक शेर आ रहा है। हाँ तो आप भी कर दीजिए ना, क्यों जे? अभी किए देता हूँ। हमारी पार्टी का चुप। हाँ। अरे नदी किनारे बैठे बुलबुल, अरे नदी किनारे बैठी बुलबुल, और हमने सोचा मकड़ी है। अरे नदी किनारे बैठी बुलबुल हमने समझा मकड़ी है। मैं तेरा बकरा हूँ गोरी, और तू मेरी बकरी है। तो मैडम इस शेर का एक सवा शेर सुनिए। जल्दी फेंको। नदी किनारी बैठी बुलबुल, नदी किनारी बैठी बुलबुल हमने समझा मोर है। इस सज्जनवा से बच के रहना, ये तो पक्का चोर है। नदी किनारी बैठी बुलबुल हमने समझा मोर है। इस सज्जनवा से बच के रहना, ये तो पक्का चोर है। चौधरी साहब जिंदाबाद। अरे बतला के चौधरी आराम से बैठो। सुन लो, हमहू से सुन लो एक शेर। अरे नदी किनारे बैठी बुलबुल, अरे नदी किनारे बैठी बुलबुल, वो हमने समझा चिड़िया है। नदी किनारे बैठी बुलबुल हमने समझा चिड़िया है। ये ललनवा से बच के रहना, ये तो भेड़िया है। ठाकुर जबान संभाल के मैं कह रहा हूँ। शांत हो जाइए। हो गया आप लोगों का मुशायरा? जी। अरे चौधरीया ठाकुर, हमको तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों ना निपट अंधे हो। क्या कह रही हो चमेली? क्या कर रहे तुम? हाँ सही तो कह रहे हैं। अब देखो ना, तुम्हें कभी बुलबुल जो है वो तोता नजर आती है, कभी बुलबुल जो है वो मोर नजर आती है, और इसको देख लो, और इसको तो बुलबुल मकड़ी नजर आ रही है। अब आप लोग ही हमको बताइए कि बुलबुल कभी मकड़ी लग सकती है क्यों जी? मोरनी भी तो दिख सकती है। अरे जो बदमाश कहीं का। हम आप दोनों से कहना चाहते हैं कि आप दोनों अस्पताल चले जाइए। आप लोगों को मोतियाबिंद हो गया है। ओके, अभी आप लोग शांत हो जाइए। ठीक है। हम पढ़े? जी मैडम। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य बनाना। अब हम हिंदी में एक सेंटेंस लेते हैं। जी मैडम। सज्जन सिंह एक अच्छे इंसान है। एक मिनट मैडम, हमको इस बात से आपत्ति है। हमारे हिसाब से आप गधे को इंसान कह सकती हैं, कुत्ते को इंसान कह सकती हैं, अरे सांड को इंसान कह सकती है, लेकिन सजनवा को इंसान नहीं कह सकती। हमको इस बात से आपत्ति है, खास तौर पर आपत्ति है मैडम। अरे कैसा ना आपत्ति है? मैडम ने कहा तो दिया है, तो तोहका काहे मिर्ची लग रही? अरे हम तुम्हारी सच्चाई जानते हैं, इसलिए बात कह रहे हैं। क्या? एक मिनट, ये मैंने जो सेंटेंस लिया है, वाक्य लिया है, वो एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। कोई भी इंसान हो सकता है। मैडम हमारा नाम ले लीजिए ना मैडम, इनका नाम मत लीजिएगा। नहीं, हमारा नाम लीजिए। नाम मत लीजिएगा। हमारा नाम लीजिए। नहीं, हमारा नाम सही है। मैडम हमारा नाम सही है। शट अप। मैं अब किसी का भी नाम नहीं लूंगी। नहीं मैडम, आप ऐसा करिए कि हमारा नाम लिख दीजिए, चमेली देवी। हाँ मैडम जी। ठीक है।
चमेली देवी एक अच्छी इंसान है। थैंक यू मैडम, थैंक यू जी। को अंग्रेजी में ऐसे कहा जाता है। जी कैसे? चमेली देवी अंग्रेजी में कितना सुंदर लग रहा है चमेली देवी। is a nice person। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है। नहीं, एक मिनट मैडम, आप हमको ये बताइए कि चमेली देवी जो है वो अंग्रेजी में भी चमेली देवी ही रहेगी या चमेली देवी कुछ और हो जाएगी? जी मैडम, बहुत अच्छा पूछा। जी नहीं, जिसका नाम जैसा होता है वैसा ही रहता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस। अच्छा अच्छा, ठीक। दबंग एक ईमानदार कर्मचारी है। क्या बात कर रहे हैं? अरे दबंग एक नंबर का लुच्चा लफंगा आदमी है, ईमानदार है ही नहीं वो। क्या कह रहे हो चाचा? ठीक ही तो कह रहा हूँ मैं। मैडम जी आपको पता है एक नंबर का रिश्वतखोर आदमी है ये। परसों क्या हुआ, मेरी बकरी चोरी हो गई तो मैं गया इसके बाद रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो मुझसे कहता 50 रुपए दो बकरी मिल जाएगी। अच्छा, फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या हुआ, होना क्या था, अरे मैंने 50 रुपए दे दिए तो मेरी जो बकरी इसने गुसलखाने में बंद करके रखी थी ना, मुझे ही दे दी। बाप रे! अरे दबंग, तुम इतने घटिया इंस्पेक्टर हो, ये हमको आज पता चला। नहीं चमेली जी, वो झूठ बोल रहा है वो चाचा। हमसे बात मत करो, हम तुम्हारे खिलाफ पंचायत बिठाएंगे। शांत हो जाइए आप लोग। इस तरह से आप लोग कभी भी अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। इसको चुप करो तो इसका रेडियो बजने लगता है, इसको चुप करो तो ये बोलने लगता है। अब मेरा मूड खराब हो गया है, आप लोग जाइए यहाँ से। अरे मैडम, मैंने कहा जाइए। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है, हंसती रहती हो तो मुझे जी मैडम। क्या चाचा तुम्हारे वजह से? बकवास करो, तुम्हारे वजह से। हमारी वजह सब चौधरी और ठाकुर के कारण हुआ है। ना तो खुद अंग्रेजी सीखेंगे और ना ही किसी को सीखने देंगे। खुद तो लठ मार बने घूम रहे हैं, पूरे गांव को लठ मार बनाना चाहते हैं। अरे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो चमेली जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे तू चुप कर, वरना चप्पलियां निकाल कर तो हर मुंह फोड़ दूंगी मैं। तू भी कौनो कम नहीं है। अरे आप हमारी बात तो सुनो। अरे तू नहीं, चल इधर से, बदतमीज। क्या हो गया? हम आ गए अत्तर लेके, अत्तर लगा के। क्या करें हम? अरे आप बताइए कहाँ जाना है अत्तर लगा के? हम कौन एमपी तो है नहीं कि पार्लियामेंट में जाऊंगी। हाँ, सीधा घर ही जाना है। चल घर बहुत हुआ तुम्हारा गुस्सा अंगूरी, अब घर चलो। अरे कौन है तू और ये क्या बदतमीजी है? अब देखो अंगूरी, अंगूरी लगता है कौनो पागल खाने से भागा हुआ है। देखो ना राम खिलावन, अरे हमको अंगूरी 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 कहे जा रहा है, बदतमीज। ए मटका भैंसा गंडे की औलाद, जवन तमाचा मारा बुद्धि ढीलो जा ससुर के नाती नहीं था। हमारी सरपंचाइन जी का नाम है चमेली देवी। अरे नाम बदलने से क्या होता है? नाम बदलने से क्या होता है? रहेगी तो हमरा मेहरारूए ना अंगूरी। मेहरारू? अरे मुआ कौन है तू? अरे हम तुम्हारा पति परमेश्वर, नाना यादव। राम खिलावन, जरा रामपुर पागल खाने में फोनवा करके पता कर। हमको लगता है वहाँ से भाग कर आया ही पागल। क्या बात करती है? अपने पति से कोई ऐसे बात करता का अंगूरी? अरे मुए, अब अगर तूने पति कहा ना तो चपलियां खोल के तुम्हारा मुंह फोड़ देंगे और मुंह है ना तुम्हारा सूज के तरबूज जैसा हो जाएगा, समझेगा? अरे तरबूज जैसा तो पहले ही है। अरे तुम ज्यादा मत बोलो, चलो हमारे साथ, चलो। हमारा मुंडवा बहुत खराब
खराब हो गया है। जमाना भी बहुत खराब आ गया है इतर लगा के है। तब तक नहीं मानोगी, एक दिन तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा अंगूरी। अच्छा तोड़ दूंगा तेरे। होशियार, खबरदार, खूबसूरती की देवी, इंसाफ की मूरत, सरपंचाइन चमेली देवी पधार रही है। बस। अरे पर्वतिया, तू नीचे काहे बैठी है रे? इधर बैठ। बैठो बैठो। बैठ बैठ, घबरा अत्तर मत। लगा के। हम कह रहे हैं बैठ। पंचायत शुरू की जाती है। देखिए सरपंचाइन जी, मैं आपसे कह दूं, मैं इस औरत को 1 मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता। बस काहे नहीं लोगे? साथ फेरे लिए हमारे साथ। अब तुझे याद आ रहा साथ फेरे हैं? उस तक घर छोड़ के भाग गई तब याद नहीं है? और ये पर्वतिया काहे छोड़ के भाग गई थी रे इसको? क्या करते, ये कमबख्त दारू पीता था, घर की एक एक चीज कौड़ी के दाम बेच दिया, खाने को कुछ नहीं था इसलिए चली गई। अरे नैनसुख, पर्वतिया की बातों में दम लग रहा है। अरे मुए अगर घर में कुछ होगा ही नहीं खाने के लिए तो औरत कैसे रहेगी? अब लेकिन तू मेहनत करता है, ठीक से काम करता है, अब वो रह सकती है। अब इसको क्या कहते हैं उसे अंग्रेजी में? समस्या। अरे समस्या तो हिंदी में कहते हैं मूर्ख। हाँ, अब इसको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए पंचायत ने ये फैसला किया है कि पर्वतिया से नैनसुख के साथ रहेगी। क्यों जी? सरपंचाइन जी, एक बात कहूं, अगर मैं फिर से पत्ते खेलने लगूं, शराब पीने लगूं, तो छोड़ के भाग जाएगी? अरे मुए, हमारे सामने बकवास मत कर। और हमारा फैसला क्या करेगा सरपंचाइन? अरे तू कौन है भाई, और तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? हमारी औरत घर छोड़कर भाग गई है। ले हमारी आ गई, इसकी भाग गई, क्या हो रहा है? अरे भागी वो है तो तुम मुहिम करिखा लगा के, मुंह पे कंबल ओढ़ के, मुंह छुपा के काहे घूम रहे हो बे? तो वो जरूर उसको परेशान करता होगा, तभी तो वो भागी ना। नहीं सरपंचाइन, वो बात नहीं है। तो वो कहा है ना कि जो हमारी औरत है बड़ी गुस्सैल स्वभाव की है, गुस्सा एकदम उसके नाक पर ही रहता है। वो हमको बोली, लाई दो निबुआ लाई दो, खट्टा खट्टा निबुआ हमका लाई दो। तो हम उसको खट्टा खट्टा इमली ले आए, तो गुस्से में घरे छोड़ के भाग गई। अरे बाप रे बाप! अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तू अपनी शकल तो दिखा। शकल दिखाऊंगा सरपंचाइन, लेकिन हमरा भी एगो शर्त है। कौन से शर्त? हमारे साथ आपको इंसाफ करना पड़ेगा, न्याय करना ही पड़ेगा। अरे ओ ससुर के नाती, हमारी सरपंचाइन जी खूबसूरती की देवी और इंसाफ की मूरत है। यहाँ जो आता है उसका इंसाफ होता है। पक्का? एकदम पक्का, मोहर लगा के, अत्तर लगा के। पक्का? अरे बोल दिया, मारूंगा झपट। अंगूरी, तो यहाँ तक पहुँच गया, लगता है तो हर हड्डियाँ तोड़नी पड़ेंगी हमको। अब देखो अंगूरी, तुमने कहा था कि तुम हमारे साथ इंसाफ करोगी, न्याय करोगी, कहा था कि नहीं? हाँ, तोहार न्याय ये है कि तोहार हाथ पैर ही तोड़ दिए जाएं। राम खिलावन जी, शेर सिंह सिबा, हाथ पैर ढीले। अरे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मार रहे हैं और क्या हो रहा है? अरे दबंगुआ, औरतों को छेड़ने के लिए ये बत्ती पहनी है कमुए।
अरे लेकिन हुआ क्या है? अरे ससुर को देखो। ससुर नहीं, पति अंगूरी, पति परमेश्वर। क्या? ये झूठ बोल रहा है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? चमेली देवी हमरी लोग आई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे मतलब होने वाली। फालतू की बकबक की ना तो तुमको भी लट्ठा से पिटवा देंगे। हमारी बात ध्यान से सुनो, इसको ले जाकर जेल में बंद कर दो, अच्छे से धुलाई करो इसकी। इसने चमेली देवी के गिरबान पे हाथ डालने की कोशिश की है। अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत है कि चमेली देवी के गिरबान पे हाथ डाला तूने? चल मेरे साथ। अरे दरोगा जी सुनिए हमारी बात, हमरा इंसाफ कीजिए। ये अंगूरी है, ये हमरा जोरू है। अंगूरी सांड, ये तुम्हारी नहीं बे, हमरी जोरू है। चल चल यहाँ से। अरे बदतमीज, चल सांड। अरे दरोगा को जरा शर्म नहीं है, बदतमीज कहीं का। जोरू है, जोरू है। चपलियां लगाने का मन चाहता है हमरा मुडवा बहुत खराब हो गया है। जमानमा भी बड़ा खराब है। हाँ, अरे जाओ तुम लोग भी जाओ, इंसाफ हो गया। आप क्या खड़े हो यहाँ पे? चलो जाओ। नहीं जाऊंगा, बोल क्या करेगा? अरे जाओ, तमाशा चल रहा है का? चलो जाओ यहाँ से। चपलियां खींच के मारो जाओ। दोनों के मुंह पर। बदतमीज, हमारा मुडवा बहुत खराब है। हाँ, अब क्या करे, जमानमा भी बड़ा खराब है। इसीलिए तो हम इतने दिन से कह रहे हैं। क्या कह रहे थे? अरे यह कह रहे हैं कि जवान, खूबसूरत और कुंवारी कन्या एक खुली तिजोरी की तरह होती है, जिसकी तरफ पूरे गांव की नजर होती है। सारे लोग उसे लूटना चाहते हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि उसे शादी के ताले में बंद कर देना चाहिए। ये मैडम जी की पाठशाला।